अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। आज हम नाइन्थ फिजिक्स जो उसका पहला चैप्टर आपके साथ उसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ब्रीफ समरी कह रहे हैं आप इसको, वो आपके साथ शेयर करने लगूँ। अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देखते हैं तो इंशाल्लाह आपका पहला चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा और जो बाकी स्टूडेंट्स जो हैं उनमें ये बेसिक जो सीखना चाहते हैं फिजिक्स की, तो ये उनके लिए बेसिक्स है, वो इसको मुकम्मल वीडियो को देखकर बेसिक उनकी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी फर्स्ट चैप्टर में। तो ये चैप्टर हमारे पास है जी फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरमेंट के मुतालिक। तो इसमें हमारे पास जो चैप्टर की आउटलाइन है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो हम इसके पढ़ेंगे कि हमारे पास आखिर फिजिक्स है क्या, फिजिक्स का कैसे बनी, फिजिक्स का आपने फिजिक्स की जो ब्रांच थी वो कैसे बनी, किसके साथ रिलेट करती है। मजीद उसके बारे में हम इस चैप्टर में फिजिकल जो हमारे पास चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है फिजिकल क्वांटिटीज, तो फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ेंगे। फिर फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए हमें जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट का सहारा लेते हैं तो ऐसा यूनिट्स को पढ़ेंगे। और ऐसा यूनिट में दो चीज़ों का जो जिक्र हुआ, तीन चीज़ों का जिक्र हुआ जिसमें आपको प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर जब यूनिट्स हैं उसको मेजर करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बाद हम इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेकर पढ़ने की कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले शुरू करते हैं हम इसमें फिजिक्स, जो आपके पास फिजिक्स को सबसे पहले जो आपके पास बुनियादी एक साइंस का कंसेप्ट है आप सबको कि साइंस आप पढ़ते रहो, साइंस क्या है। साइंस वर्ड साइंटिस्ट से निकला है और इसका मानी है नॉलेज। नॉलेज मीन क्या है कि कोई भी आप इसको डिफाइन करोगे इस तरह के आप ऐसा है जो तजर्बात और मुशाहिदात की बुनियाद में के एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर आप हासिल करें। ऐसे जितना आप इल्म हासिल करेंगे, जितनी चीज़ें नई इन्वेंट करेंगे, वो सारी की सारी आपकी साइंस में आ जाएगी। स्टार्ट में इसको साइंस को दो कैटेगरीज में तकसीम किया गया, एक फिजिकल साइंसेज और उसके बाद बायोलॉजिकल साइंसेज में तकसीम किया गया। और बायोलॉजी। अब फिजिकल साइंसेज में क्या था? फिजिकल साइंसेज में आप कह सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा जाता था। नॉन लिविंग थिंग्स का इल्म जो था उसको फिजिकल साइंस में रखा गया और जो लिविंग थिंग्स थी उनको हमने बायोलॉजिकल साइंसेज में रखा। हम कैटेगरी को बनाते हैं कि आप अपनी जब डिवीजन कर रहे होते हो तो हम अपने इल्म को सब कैटेगराइज करते हैं ताकि हमें चीज़ें ढूंढने और रखने में आसानी हो, कोई चीज़ तलाश करना आसान हो। तो इसलिए तो जैसे जैसे साइंस का इल्म बढ़ता गया उसके साथ साथ ये मज़ीद इनकी डिवीजन होती गई। तो फिर फिजिकल साइंसेज को आप मज़ीद तकसीम किया गया जिसमें आपके पास इसमें मज़ीद इसकी जो साइंस की है वो किसमें आ पाएंगे, जिसमें आपके पास फिजिक्स आ गई, केमिस्ट्री आ गई और बायोलॉजी आ गई। और इनकी मज़ीद जो आपके पास किसमें बनी थी वो फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये जो फिजिकल साइंसेज हैं वो उसमें आ गए। ठीक है। और बायोलॉजिकल में आप बायोलॉजी है, बायोलॉजी की बात। अब फिजिक्स फिजिकल साइंस फिजिक्स में आप क्या पढ़ते हो? फिजिक्स क्या है? व्हाट इज फिजिक्स? आपको कहा जाए कि फिजिक्स क्या है तो व्हाट इज फिजिक्स? क्या आपका सवाल है कि व्हाट इज फिजिक्स? तो फिजिक्स मीन आप कहते हो कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी डील विद मैटर एंड एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन देम। कि हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं एक मैटर के बारे में और दूसरा एनर्जी के बारे में। इन दो चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं और इन दोनों के माबैन ताल्लुक म्यूचुअल रिलेशनशिप जो होता है वो हम पढ़ते हैं। इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन होता है उसको हम पढ़ते हैं। अब मैटर क्या है? बात आ गई मैटर की। तो मैटर कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस घेरती हो, स्पेस रखती हो, वजन हो, उसका वेट हो, ठीक है, उसको मैटर कहते हैं। और एनर्जी क्या है? एनर्जी कोई भी जो आपके पास वर्क काम करने की सलाहियत को आप क्या कहते हो? एनर्जी कहते हो। काम वर्क
की स्लाइड पर नहीं करते हैं। हालांकि कि आपके पास डिफरेंट एग्जाम आती हैं, फिर उसको आप स्टडी बाद में करते हैं, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में टाइप्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास साइंस फिजिक्स जो आपके पास बेसिक साइंस का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, जिसमें आपने सीखा कि हम फिजिक्स तक पहुंचे कि एक सब कैटेगरीज क्यों बनाई गई। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि हमने सब कैटेगरीज बनाई, वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। इसलिए बनाते हैं कि हमें अपनी जो स्टडी है उसको सब कैटेगराइज और ढूंढने और रखने में आसानी हो। तो अब फिजिक्स में हम पहुंच जाए। फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं हमारा जो चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उसको देखने की कोशिश करते हैं। आपको किसी भी चीज़ की समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरे नीचे दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ जितनी डिटेल हो सके वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब हम पढ़ने लगे हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज अब क्या है? ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज आर नोन एज ऑल द मेजरिंग क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। कोई भी जो आपके पास वैलिड चीजें हैं आपको आप मेजर कर सकते हो, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी में होता है। जैसे कि लेंथ आप मेजर कर सकते हो, मैस आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, ऐसी चीजें फिजिकल। अब ऐसी चीजें कौन सी मेजर नहीं कर सकते? आप जो चीजें आप मेजर नहीं कर सकते हो उनको आप क्या कहते हो? वो नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज हैं, वो नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज हैं। तो हमारे पास जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज होंगी उनको हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज को जो जिसको हम मेजर कर लेते हैं, मेजर करने के बाद हमें क्या होना चाहिए था? मतलब पूरी दुनिया में क्या हुआ, हर चीज़ को मेजर करने के लिए अलग से पैरामीटर बनाए गए। तो वर्ल्ड जैसे जैसे ये 19वीं सेंचुरी में ग्लोबल विलेज बना, ग्लोबल विलेज बनने के बाद क्या हुआ कि हमें चीज़ों को हर कोई अपने एक उसने पैमाना रखा हुआ था, उसके साथ चीज़ों की लंबाई मापता, वजन करता। तो हर एक डिफरेंट पैरामीटर्स थे, डिफरेंट मेजर करने की डिफरेंट चीज़ें थी। तो इस चीज़ की जरूरत महसूस की गई कि हम क्यों ऐसा ना करें कि हम पूरी दुनिया में एक सिस्टम राइज कर दें कि मैथ मेजर करने के लिए ये चीज़ होगी, पूरी दुनिया में ये यूज़ की जाएगी, लेंथ मेजर करने के लिए ये यूज़ होगी उसको। तो इसको हम सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स कहते हैं। इस चीज़ को हम SI यूनिट्स में जाकर डिफाइन करते हैं। तो अब हम पढ़ने लगे SI यूनिट्स क्या है। SI यूनिट के बारे में हम पढ़ते हैं कि SI यूनिट्स क्या है। 1960 में हमारे पास क्या हुआ कि SI यूनिट्स जो हमारे पास थे, 1960 में एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में एक पेश किया गया और इसमें हमने इन दो किस्म के चीज़ें डिस्क्राइब की। इन्होंने कहा कि जो इसकी यहाँ पर एक ड्राइव क्वांटिटीज होती है, जो आपने सॉरी फिजिकल क्वांटिटीज की जो मजीद दो किस्में हैं वो क्या है? ड्राइव क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज। अब ड्राइव क्वांटिटीज को कौन सी? ड्राइव और बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज आपके पास ऐसी क्वांटिटीज थी जिनको आप डायरेक्टली मेजर करते हो। जैसा कि आपके पास क्या है? लेंथ, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लेंथ, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज चार, ये बेस। तो ये हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज बेसिक, इनको आप बेस क्वांटिटीज कहते हैं। मीन को आप डायरेक्ट मेजर करते हो, इनको हम डायरेक्टली लेंथ भी डायरेक्ट मेजर करते हैं, मास भी, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट भी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और चार्ज। अब इनसे ऐसी क्वांटिटीज जो हम डायरेक्ट मेजर नहीं करते थे, इनकी मदद से मेजर करते थे, जिनको ड्राइव क्वांटिटीज कहा गया, जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये जो चीजें हैं, हम फोर्स, इनको हम इन बेस क्वांटिटीज की मदद से मेजर करते हैं। तो इनको हम बेस क्वांटिटीज कहा गया। अब बेस क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए
हम जो यूनिट इस्तेमाल ने कहा कि जो बेस पर अगर आपने लेंथ मेजर करनी है तो लेंथ मेजर करने के लिए आप एक मीटर रॉड बनाएगा और वो हमेशा जो है वो आपका उसमें मेजर किया जाएगा। वो लेंथ हमेशा जो उसके ऐसा यूनिट्स है। अब लेंथ हमेशा मेजर की जाएगी वो क्या आ जाएगी, मीटर में मेजर की जाएगी। जिसमें मैथ हमेशा केजी में किया जाएगा, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में किया जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा एम्पीयर में किया जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमेशा मोल में की जाएगी और चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम में किया जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब इनको मजीद हम जो स्टडी करने की कोशिश करते हैं और दूसरी आपके पास क्या है कि और दूसरी जो आपके पास की वेलोसिटी एक्सेलरेशन, इनको आप इनकी मदद से मेजर करते हैं। जैसे कि इसका यूनिट था मीटर फी सेकंड, इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फोर्स का किलोग्राम मीटर फी सेकंड स्क्वायर। अब देखो कि आप इनमें मीटर और सेकंड यूज कर रहे हैं, 2 से मिलकर ये बन रहा है, ये भी 2 से मिलकर बन रहा है, ये 3 सब यूनिट से मिलकर बन रहा है। इसलिए इनको ड्राइव क्वांटिटीज और इनके यूनिट्स को ड्राइव यूनिट्स कहा गया और इनको ड्राइव ये बेस क्वांटिटीज हैं और इनको जो आपके पास है जो इनको आप क्या कहते हो, बेस यूनिट्स कहते हो, इनको आप बेस यूनिट्स कहते हो। और दूसरा हमारे पास सॉरी ये था इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कॉलम जो चार्ज है वो ड्राइव करता है, एम्पीयर सेक्टर होता है। ठीक है, अब ये आपने इंटेंसिटी ऑफ लाइट इसका यूनिट जो है वो कंटेनर है, तो इनको बेस क्वांटिटीज कहा गया और इनको ड्राइव क्वांटिटीज कहा गया। ये इन पर डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। These are the independent and these are dependent on the base quantity. Like same like that, their units are also depend on these base quantities. ये जो बेस इनके जो यूनिट्स हैं वो बेस यूनिट्स पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास था एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में 2 चीजें और डिस्कस की गई, वो है प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन। अब प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? परी का मतलब रहता है कि पहले कोई भी चीज जो आप पहले परी उसको आप उसके लिए यूज किया जाता है पहले आने वाली चीज, और फिक्स एक ऐसी चीज जो परी पहले से प्लान है, तो इनको प्रीफिक्सेस कहते हैं। किसी चीज का आपको वैल्यू है, जैसे कि आप 10 किलो यूज करते हैं, आप हमेशा किलो आप 5 किलो यूज करते हैं, तो शुगर आपको वो तो 5 किलो। ठीक है, अब ऐसी किलो मिली सेंटी, तो ये सारे जो हैं ये क्या है, प्रीफिक्सेस हैं। इसकी वैल्यू किलो की 10 से 3 होती है, मिली की 10 -2 और सेंटी की 10 -1 होती है। तो ये आपके पास इसकी यूनिट्स हैं, इसको आप क्या कहते हो, प्रीफिक्सेस कहते हैं। प्रीफिक्सेस ऐसी वैल्यूज को कहा जाता है कि जो आप किसी भी नंबर से पहले से यूज कर सकते हो। जैसे कि आपके पास आ गया, आपके पास 5000, अगर 5000 है जी, ठीक है, ये 5000 मीटर। अब हमारे पास ये जो आपका 5000 है, इसको अगर हम शॉर्ट इसको आसानी अपने लिए पैदा करते हैं कि हम इसको 5000 नहीं लिख सकते, हम इसकी जगह क्या लिख देते हैं, 5 किलोमीटर लिख देते हैं। अब ये जो किलो है ये 10³ था, तो ये क्या बनता है, इसको लिखने का तरीका ये होता है कि 5 × 1000 और मीटर दिया आपको किलो के बराबर, इसको आप लिखें 5 × 10³ और ये मीटर, तो ये किलो है तो 5 किलोमीटर। तो ये जो वैल्यू है इसको आप क्या कहते हो, प्रीफिक्स। और साइंटिफिक नोटेशन है कि आदाद को किसी भी नंबर को 10 की पावर में लिखना। क्या आपका ये 5000 था, तो आप इसको 10 की पावर में लिखते हो, ये वाली जो इसको लिखा आपने इस तरह लिखा 5 × 10³, तो ये आपका क्या है कि उसका आपका साइंटिफिक नोटेशन है। मीन इसको लिखने से दोबारा से ट्राई करते हैं कि आपका 5000 था, 5000 को आप कैसे लिखते हो, आप 5000 है तो 5000 में लिख सकते हो 5 × 100 और 100 में आप लिख सकते हो कि ये आपका 100 जो है ये 10 × 10 × 10 है। मीन ये 10 जो 10 है वो 3 टाइम होता है, तो ये 10 इसको आप पावर में लिखें तो ये 10 में 3 आता है। इसको आप कहते हो कि ये आपके पास क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन के बाद आपके पास इस चैप्टर में है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आप इस जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसको मेजर करने के लिए जो आलात का इस्तेमाल करते हैं उनको आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं।
आपके पास क्या है मेजर, आपके पास एक मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होंगे, मैथ मेजर करने के लिए, लेंथ मेजर करने के लिए और वॉल्यूम मेजर। अब मैथ मेजर करने के लिए आप क्या क्या यूज करते हो? मैथ मेजर करने के लिए आप क्या यूज करते हो? एक यूज करते हो आप लीवर बैलेंस, उसके बाद बीम बैलेंस, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज करते हो। अब ये इसलिए तीन मुख्तलिफ एक आपने चीज मैथ से मेजर करनी है, तो ये तीन क्यों इंस्ट्रूमेंट, तीन क्यों? इसी तरह इसका सवाल जवाब मैं आपको बाद में देता हूँ। मैथ मेजर करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? मीटर स्केल, उसके बाद मेजरिंग टेप, ये दो आप यूज करते हो, ठीक है। मेजरिंग स्केल, मेजरिंग टेप, और उसके बाद आप यूज करते हो वर्नियर कैलिपर, और स्क्रू टेप, और इसके लिए आप सिलेंडर यूज करते हो। वॉल्यूम मेजर करने के लिए सिलेंडर यूज करते हो, ठीक है। अब ये तमाम इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब लेंथ मेजर करने के लिए चार इंस्ट्रूमेंट क्यों बनाए? असल में होता यह है कि हर एक जो आपका मेजर इंस्ट्रूमेंट है उसकी कुछ लिमिट्स होती हैं, उस लिमिट से बढ़कर वो काम नहीं कर सकता। कि मीन अगर आपने ज़्यादा मैथ मेजर, आपने ज़्यादा लंबाई मालूम करनी है तो आप मेजरिंग टेप यूज करेंगे, और अगर आपने छोटी वैल्यूज मेजर करनी है तो उसके लिए आप वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज करेंगे। और छोटी बीम के आप अगर जो आपका स्क्रू गेज है ये 1 मिलीमीटर के 1/100 हिस्से तक वैल्यू को मेजर करता है। मीन 1 मिलीमीटर का जो 100 पार्ट है उसको एक्यूरेटली मेजर करता है, जबकि वर्नियर कैलिपर जो है वो 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक मेजर करता है, ठीक है। और ये जो मेजरिंग टेप और ये आपका 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर तक मेजर करती है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर लीवर बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कम वेट को मेजर करने के लिए होता है। ये 1000 इसमें इतने होते हैं कि जो आपस 1 ग्राम का 1000 पार्ट को भी एक्यूरेटली मेजर कर लेते हैं। तो ये इसलिए हमने डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हमने क्यों इस्तेमाल करते हैं। इनको डिटेल में एक और वीडियो आ जाएगी, हर टॉपिक की एक वीडियो होगी जिसको आपने जरूर देखना है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ एक आपके साथ शॉर्ट इंट्रोडक्शन शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास है सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट का वर्ड का मानी है जो आपके पास ऐसे वर्ड जो अहम है। अब इनसे जब हम मेजर कर रहे होते हैं ना, अब ये जो स्क्रू गेज है ये 1 मिलीमीटर के 1000 हिस्से तक मेजर करता है। अब जब हम इससे मेजर करेंगे तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर और होंगे। मीन आपके साथ ऐसे इनसे सिग्निफिकेंट फिगर ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड विद फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। मीन कैसे कि आपके पास कोई भी नंबर है, ये 5002 आपने इस मीटर स्केल से मेजर किया, ये आपका मीटर आपने मेजर किया, तो ये आपके पास क्या है कि चारों के चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब आपने अगर कोई चीज़ मेजर की है जिसमें 1000 इसके 100 बनने कैलिपर से, तो ये 10वें हिस्से तक मेजर कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आएगा 5002.256 या ये आ जाएगा 2 बार। अब इसमें क्या है, इसमें सारे जो डिजिट्स हैं ये क्या है, अहम है, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये उसके मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक एक्यूरेटली नुमाइश कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे जो भी आपके पास नंबर होंगे आप ये याद रखें, तो कोई भी आप नंबर होगा उसको आपको सिग्निफिकेंट फिगर देंगे। जबकि जीरो जो होती है ये अगर तो इस तरफ लगा होगा, इधर लगा होगा तो ये नॉन सिग्निफिकेंट होगा, और अगर ये इस तरफ है तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। इस पर भी इंशाल्लाह एक पूरा लेक्चर आपको इंशाल्लाह सिग्निफिकेंट फिगर पे आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो चैप्टर है ये आपको समझ आ गया होगा। आपने इस चैप्टर को अगर आपको कोई इशू है तो कमेंट करके